वो दर्शन करने गए थे या राजनीति करने? वो दर्शन करने गए थे, राजनीति करने नहीं गए थे। कांग्रेस के लोग धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, ये ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। आज मंगलवार का दिन हनुमान जी से मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान आप वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि दीजिए और मेरे पति को दर्शन करने दीजिए। और इसके पहले केजरीवाल जी ने गए थे, तुमको बकायदे वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया, दर्शन पूजा कराया गया। भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है और विपक्ष की सरकार को गिराने का काम कर रही है। मैं भगवान से ये भी मांगने आई, भगवान सरकार में मुझे भरोसा नहीं है कि सरकार मेरे पति से कुछ कर सकती है। एक और राम मंदिर लगातार विवादों में घिरा हुआ है, चंदा चोरी को लेकर लगातार वहां पे आरोप लग रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां दर्शन करने जाते हैं और उनको दर्शन करने से पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है। अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पत्नी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि वो दर्शन करने गए और वहां उनको नजरबंद कर लिया गया? क्या वो दर्शन करने गए थे या राजनीति करने? वो दर्शन करने गए थे, राजनीति करने नहीं गए थे। क्यों उनको नजरबंद कर दिया? क्या कारण? सरकार की जो खामियां को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है, उनको नजरबंद कर दिया गया है। सरकार की कौन सी खामियां वो वहां उजागर करने गए थे दर्शन के माध्यम? चंदा चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है, उसको छिपाने के लिए सरकार अपनी ये खामियां को छिपाने के लिए इनको रोक रही है। मोदी जी, योगी जी ने तो तुरंत एक्शन लिया और काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तो अब तो वो खाली दर्शन ही करने गए हैं ना? आज तो खाली वो दर्शन करने जा रहे थे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ लेके। तो क्या राजनेता होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अब दर्शन भी नहीं कर? ये तो सरकार ही बता सकती है ना कि क्या गुनाह किया उनको रोका जा रहा है। इसके पहले केजरीवाल जी ने गए थे, तुमको बकायदे वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया, दर्शन पूजा कराया गया, तो अंदर से वीडियो भी वायरल हुआ था। आज एक और उनको नजरबंद किया गया। दूसरी ओर वाराणसी में ही आप एक हनुमान मंदिर में दर्शन करने आई है, तो क्या बताना चाहती हैं? आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी से मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान आप वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि दीजिए और मेरे पति को दर्शन करने दीजिए। एक और जहाँ आपके पति को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो दर्शन नहीं कर पाते, दूसरी ओर आप भगवान के आगे ये पूजा अर्चना करती है और भगवान से मांगती है कि मैं भगवान से ये भी मांगने आई, भगवान सरकार में मुझे भरोसा नहीं है कि सरकार मेरे पति से कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। एक बड़ा आरोप लगा रही है, क्यों? कुछ भी कर सकती आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे पूरा सरकार पे भरोसा नहीं है कि मेरे पति के साथ कुछ भी कर सकती है। जान को खतरे की बात भी सामने आ रही है, क्यों ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? मैं देख रही हूँ जनप्रतिनिधि की जो बढ़ती हुई छवि है, उसको गिराने के लिए सरकार लगी हुई है। अब नजर आ रहा है। क्यों नहीं होगी भाव? पति की बात है। अजय राय लगातार देखते हैं सबसे ताकतवर नेता देखे जाते हैं वाराणसी में, उनके द्वारा लगातार उजागर की जाती है उनकी खामियां, और दूसरी ओर वो दर्शन करने मतलब आस्था को भी अब राजनीति से जोड़ दिया गया है एकदम। तो आगे आने वाले दिनों में कहीं आप भी दर्शन करने आपको भी रोक दिया जाए? नहीं, आप कितना प्रयास कर लीजिए रोकने का, मैं नहीं रुक सकती। अब अजय राय जी भी नहीं रुक सकते, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, वो वहीं रहेंगे जब तक आप दर्शन नहीं कराएंगे, वो वहां से हटेंगे नहीं। अच्छा, तो आपने ये प्रण ले लिया उन्होंने कि वो जब तक दर्शन नहीं। एक और अजय राय को अगर बंद कर जाए आप आगे निकले? एकदम, मैं आवाज उठाने के लिए आगे निकलूंगी। तो आप क्या कहना चाहती हैं सरकार के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अजय राय जी को दर्शन करने दिया जाए और सही सलामत उनको लखनऊ वापस जाने दिया जाए। तो धन्यवाद। हमारे साथ देख सकते हैं ये मौजूद थी अजय राय की पत्नी, जिनका साफ कहना है कि उनकी जान को भी खतरा है, बड़ा आरोप लगा रही है। वहाँ पे एक और जहाँ अजय राय दर्शन करने गए उनको रोक दिया गया, दूसरी ओर यहाँ वाराणसी में एक मंदिर में उनके द्वारा दर्शन किया गया, पूरा अर्चना की गई है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी भी मौजूद है। तो ऐसा क्या है, कौन सी राजनीति करने गए थे या दर्शन करने गए थे अजय राय जी जो उनको नजरबंद कर दिया? कांग्रेस के लोग धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, ये ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। सबसे पहले आप सबको याद होगा, पहले राम मंदिर के निर्माण में आए चंदे से उसकी चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन मजबूत किया, और अब जब राम मंदिर बन गया तो उसके चढ़ावे से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है और विपक्ष की सरकार को गिराने का काम कर रही है। सीधे सीधे प्रभु राम लोगों ने आस्था के नाम पे जो अपने चढ़ावे वहाँ पे अर्पित किए, उसकी डकैती कर रही है भारतीय। एक और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आज तक राम मंदिर गए ही नहीं, दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष जाते हो तो उनको जाने नहीं दिया जाता, किस तरीके की राजनीति? निश्चित रूप से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अयोध्या का दौरा होगा तो प्रभु श्री राम के दरबार में जाएंगे। उनके साथ भी ऐसा कुछ कर दिया गया? नहीं, हम सबसे पूछा, और भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोई कलही खुलने का डर लगता है, इस वजह से जाने। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अजय राय जी तो कुछ समय पहले भी जा सकते थे, लेकिन जिस समय ये मुद्दा उठा, राजनीति चल रही है, चंदा चोरी का मामला, उसी दौरान क्यों? अजय राय जी निरंतर वहाँ जाते रहते हैं, कई बार का रिकॉर्ड है, और इस बार तो जाना इसलिए भी कि हम सब लोग काशी विश्वनाथ के मानस पुत्र और सनातनी हिंदू हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पे अन्याय अत्याचार नहीं करने देंगे, लोगों का शोषण नहीं करने देंगे। अंतिम सवाल, उनकी पत्नी का साफ कहना है जब तक उनको वहां दर्शन नहीं करने दिया जाएगा तब तक वो वहां रहेंगे। सबका प्रण है, और मैं तो हम लोग यही कामना किए सद्बुद्धि प्रदान करे वर्तमान शासन प्रशासन को, उनको दर्शन करा करके काशी या लखनऊ भेजे, वो अपने और संगठन के कामों को देखे, अन्यथा कल सुबह हम सब लोग वहाँ जाएंगे और लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे और उसका सामना प्रशासन करना। मतलब कांग्रेस बड़ी सेना में वहां जा सकती है? निश्चित रूप से जा सकती नहीं है, जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राघवेंद्र चौबे जी मौजूद थे, उनकी अजय राय की पत्नी मौजूद थी, हमने उनसे बातचीत की। राघवेंद्र चौबे का साफ कहना है यदि वहां पे अजय राय को दर्शन नहीं करने दिया गया आज या उनको रोका गया तो कल की सुबह कांग्रेस एक बड़ी तादाद में वहां जाएगी और दर्शन करवाएगी अजय राय को। ये पूरा प्रयास इनका रहेगा। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।